आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੁਵਾ ਖੇਡਾਂ 2021 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੁਵਾ ਖੇਡਾਂ 2021 ਲਈ ਮਸਕਟ ਲੋਗੋ, ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇष तौर ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में होने जा रहा है और लोगो और मैस्केट लॉन्च किया गया है और मैस्केट जहां जय और विजय के साथ साथ धाकड़ हरियाणा के यूथ गेम्स के लिए लॉन्च किया गया है। मैं तो ये कहूंगा, देश में अगर सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक्स में किसी राज्य ने जीतने का काम किया है तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा का है और उस राज्य में आयोजन होना जा रहा है जिसने देश का मान सम्मान खेलों में बढ़ाया है। इस आयोजन में जब 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर के आएंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं भी बहुत अच्छी मिलेंगी, रहने की, भोजन की, खेलने की, और साथ ही साथ एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है जिससे पहले के जो एडिशंस में खिलाड़ी खेले उनमें से बहुत सारे लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, ओलंपिक्स में भी खेले हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, चाहे यूनिवर्सिटी गेम्स हो या यूथ गेम्स हो, बढ़ते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का और अलग अलग फेडरेशंस को अच्छे खिलाड़ियों को चुनकर तराश कर आगे बढ़ाने। खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम दूसरी हो गई, इन दोनों से बहुत लाभ मिला है। 140 करोड़ रुपए के लगभग हम युवा एथलीट्स के ऊपर खेलो इंडिया के अंतर्गत खर्च करते हैं, जिनसे उनके परिवारों के ऊपर भी बोझ कम पड़ता है और उनको भी खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में सैकड़ों खिलाड़ियों को सुविधा मिलती है आगे बढ़ने की, खेलने की, और इसके अलावा 2300 के लगभग ऐसे एथलीट्स हैं जिनको 6 लाख रुपया प्रति वर्ष हम लोग देते हैं खेलों में अपने प्रशिक्षण के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक तरह से वजीफे के रूप में उनको दिया जाए। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ मौका देने ਲਈ केंद्र सरकार ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, खेलो इंडिया का कार्यक्रम हमें मेजबानी करने के लिए मिला है। सबसे पहले तो मैं इसमें भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे खेल मंत्री जी का, इनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा को ये मेजबानी का अवसर मिला है। कोविड के कारण से इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है, लगातार तीसरी बार हम अपनी तिथियां तय करते हैं फिर उसको रद्द करते हैं, क्योंकि कोविड के कारण से जैसे देश और दुनिया में चीजें ठहर सी गई थी। विधिवत अब ये खेल पंचकुला में एक प्रकार का ये सारा आयोजन होगा, जो देवीलाल खेल परिसर में 4 जून से 13 जून तक लगातार ये 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेंगे। उसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी विधिवत रूप से थी। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी इसमें उपस्थित हुए हैं, प्रदेश के खेल मंत्री हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी, सांसद हमारे अतनुल टारिया जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर साहब, इन सब की उपस्थिति में हमने मस्कट को लॉन्च किया है और एक थीम जो गेम थीम सॉन्ग है उसको भी लॉन्च किया है। हम मेजबानी के लिए तैयार है। पूरे देश भर की जो टीमें आएंगी, लगभग 8,500 खिलाड़ी आएंगे, उनकी आवभगत के लिए हम तैयार हैं। ਅੱਜ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਲਜਸ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ ਬਿਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਰਸਿਸ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਊਟਕਮ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬੀਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੂਜਾ ਲੂਥਰਾ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਬੀਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। श्री मुक्तसर साहब 'ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਮਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਰਸਿਸ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਨਰਸ ਦਿਵਸ समारोह मौके विशेष गलबात करदियां कहा, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। और जब कोई इंसान अस्पताल आता है तो वो बहुत ही समस्या, बहुत ही परेशानी में होता है। हमें से कोई भी अस्पताल की तरफ देखना भी नहीं चाहता अगर हमें चॉइस हो, लेकिन जब मजबूरी होती है तो अस्पताल आते हैं। और उसमें अगर हमें 2 शब्द सहानुभूति के मिल जाए, 2 शब्द हमसे कुछ इलाज के साथ साथ ये भी कहते हैं कि आप अच्छे हो जाएंगे या आपकी फैमिली के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे एक तरह से बीमारी हमारी जल्दी ही ठीक हो जाती है और शायद आगे तो वैसे ही ठीक हो जाती है अच्छे शब्दों से। नर्सेज का तो बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनल नर्सेज डे इसीलिए आप सबको बधाई देने के लिए मनाया जाता है। हिसार सिविल हस्पताल 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ मंजू बामल ने दस्या, इंटरनेशनल नर्सिस डे सिविल हॉस्पिटल हिसार में काफी धूमधाम से मनाया गया। इसमें नर्सिंग के सब स्टाफ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स सब ने मिलके केक कट किया और कैंडल लाइटनिंग भी की। पेशेंट केयर में नर्सिंग स्टाफ के कॉन्ट्रीब्यूशंस को इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिस्कशन हुआ। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स ने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद टीम मेंबर्स और पेशेंट्स, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और सबको ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। पानीपत दे सिविल हस्पताल 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ जोश नाल मनाया गया। नर्सिंग अधिकारी मीना ने दस्या, नर्सिस डे यह दिवस बड़े उल्लास से मनाया। जैसे हमारी प्रेरणादायक नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने सेवा की थी, उसी तरह हम भी चाहे कितने भी दुखों से घिरे हुए हों, फिर भी हम सच्ची भावना से सेवा करते रहेंगे। फरीदाबाद दी सीनियर मैडिकल अधिकारी डॉक्टर रेखा मिश्रा ने नर्सिंग अधिकारियों वालों कोरोना काल दौरान दित्तियां सेवावां दी शलाघा करदियां कहा, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिस डे पर खुद की परवाह किए बगैर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी सेवाएं दे रही सभी कोरोना फाइटर्स नर्सेस के जज्बे को बधाई देती हूँ। भी नर्सेस को मैंने दिन रात एक करके मरीजों की सेवा में जुटे हुए देखा है। कुरुक्षेत्र दे लोकनायक जय प्रकाश हस्पताल 'ਚ नर्सिंग अधिकारी गुरजिंदर कौर ने आकाशवाणी दे पत्रकार ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 5 मई से 12 मई तक इंटरनेशनल नर्सेज वीक मनाया जाता है। आज 12 मई को हमने LNJP हॉस्पिटल में नर्सेज डे का हमने यहाँ सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखा हुआ है। कोविड का टाइम आया था, इस टाइम पे ये जो हमारा प्रोफेशन है ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। इस दौरान कोविड के पेशेंट्स थे, इतनी क्राइसिस आई, हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई हैं। ऑलमोस्ट जितने प्रोफेशन थे या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या फिर वो छुट्टियों पे थे, लेकिन एक हमारा प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि हम लोगों ने पूरे कोविड के दौरान अपने फर्ज को बहुत अच्छे से निभाया। ये सारा काम हम लोग किसी एप्रिसिएशन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है, क्योंकि जब हम अपना कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं, तो हमारे वहाँ पे हम ओथ लेते हैं, इस बात की हम शपथ लेते हैं कि हम इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। और जो मैं अपना LNJP नर्सिंग जो स्टाफ है इसकी तरफ से मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे यहाँ का जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ये लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और आगे भी हम अपने काम को इसी तरह से बखूबी निभाते रहेंगे। इस दे नाल ही समाचार दर्शन दा ए अंक खत्म हुंदा है। पेशकश अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, पेशकारी सहायक सुखविंदर सिंह।